मात्र और मात्र 86 दिन बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर अबो नहीं हुआ बाबू तो कबो नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए। पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। और बाकी लोग इस वीडियो को तुरंत स्किप कर चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका विद्युत धारा, उससे हम 10 पक्के सवाल पढ़ेंगे जो हमारे 2026 बोर्ड में आने की 100% चांस है। यानी ये जो भी प्रश्न है आपको ये पिछले प्रीवियस 15 साल से इसको पूरा एनालाइज किया गया है, डिटेल किया गया है। ये जो भी प्रश्न है पिछले हमारे 15 साल से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखिए बाबू, क्योंकि अब 2.5 और 3 महीना बचा है। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है तो आप जीवन में बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? ओम का नियम लिखिए और एक सरल संख्यात्मक हल कीजिए। यानी पहला ओम का नियम लिखिए। आपने विद्युत चैप्टर में ओम के बारे में पढ़ा होगा। क्या है ओम का नियम? यह कहता है यदि ताप समान रहे तो तार पर जितना ज्यादा वोल्ट लगाओगे उतना ही ज्यादा धारा बहेगी। तो ओम के नियम क्या कर रहा है? यदि तापमान क्या है? यदि तापमान समान रहेगा और तार पर जितना ज्यादा वोल्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या धारा बहेगी। सूत्र क्या है? V=IR, यही इसका सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? यानी प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? आइए समझते हैं। प्रतिरोध इन 4 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन है? पहला है तार की लंबाई। आप कोई तार लिए हैं, उसकी लंबाई कितनी है। दूसरा है तार का क्षेत्रफल, उस तार का क्षेत्रफल कितना है। और तीसरा है पदार्थ का प्रकार, यानी जो पदार्थ है उसका प्रकार कितना है। और चौथा है तापमान। जो प्रतिरोध है वो कितने बातों पर निर्भर कर रहा है? तो 4। क्या क्या हो गया? तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल, पदार्थ का प्रकार और तापमान। एकदम कंसंट्रेशन माइंड के साथ इसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र। जो विद्युत होती है उसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए क्या है, P बराबर V×I। इसको हिंदी में देख लीजिए, शक्ति बराबर वोल्टेज गुणे धारा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? यानी जो धारा है उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे जूल का ऊष्मन कहते हैं। जब विद्युत धारा किसी तार पर गुजरती है, जो तार होता है वो गर्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव या जूल का ऊष्मन, इसी को कहते हैं। अगला देखिए, फ्यूज क्या होता है? यानी फ्यूज क्या होता है? आपने सुना होगा कि ट्रैक्टर और बाइक में क्या फ्यूज लगता है कि फ्यूज खराब हो गया, फ्यूज उड़ गया, वही उसी चीज की बात कर रहा है। तो फ्यूज क्या होता है देख लीजिए। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। जो फ्यूज होता है वो क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है, यानी सुरक्षा के लिए काम करता है। अधिक धारा प्रभावित होने पर यह पिघलकर परिपथ को बचाता है। अधिक धारा, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें अधिक बहेगी तो क्या होगा? ये खुद पिघल जाएगा और टोटल जितने भी परिपथ है यानी सर्किट है उसको बचा लेगा। ठीक। अगला देखिए, श्रेणी और समांतर में अंतर। तो श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। तो श्रेणी और समांतर में अंतर बताइए। तो क्या है? श्रेणी यानी सीरीज, धारा समान रहती है। तो सीरीज में यानी श्रेणी में धारा क्या रहती है? समान रहती है और वोल्टेज विभाजित होता है। वो वोल्टेज क्या होता है? विभाजित होता है इसमें। और कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी इसका रेजिस्टेंस जो होता है, कुल प्रतिरोध वो बढ़ जाता है। और समांतर यानी पैरेलल में क्या होता है? ये देखिए, धारा अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है। इसमें जो धारा है वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है। और दूसरा क्या है? वोल्टेज समान रहता है। इसमें जो वोल्टेज है वो क्या होता है? समान रहता है। कुल प्रतिरोध कम हो जाती है। और इसमें पैरेलल में यानी समांतर में कुल प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। अगला देखिए, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? विभवांतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? देखिए इसको, दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी किसी कोई 2 बिंदु है उसके बीच प्रति इकाई आवेश, आवेश किसका होता है बाबू? तो चार्ज होता है, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
अगला देखिए विद्युत धारा क्या है, यानी जो विद्युत धारा है वो क्या होता है, इसको देख लीजिए। किसी तार में 1 सेकंड में बहने वाला आवेश चार्ज ही विद्युत धारा कहलाता है। कोई तार है, 1 सेकंड में उसमें कितना आवेश हो रहा है, कितना चार्ज बह रहा है, उसी को हम बोलते हैं बाबू विद्युत धारा। अगला देखिए विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति क्या है इसको देख लीजिए। 1 सेकंड में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति होता है। 1 सेकंड में किया गया जो कार्य है उसी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। लास्ट देखिए 10वां क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या करता है, तो देख लीजिए क्या करता है। प्रतिरोध धारा के बहाव को रोकता है जिससे धारा कम हो जाती है। जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो धारा के बहाव को रोकता है जिससे जो धारा है वो कम हो जाती है। ये जितने भी प्रश्न थे ये हमारे बोर्ड में पिछले 10-15 साल से पूछे जा रहे हैं। इसी का पूरा ये एनालिसिस किस चैप्टर का था, तो विद्युत धारा चैप्टर का ये सारे प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि डेली इसी तरह बेहतरीन वीडियो बन रहा है जो आपके प्रिपरेशन में मदद करेगा। और अभी नहीं उठेंगे जागेंगे तो कभी नहीं जाएंगे बाबू, क्योंकि यही 2.5 से 3 महीना आपके मार्क्स को, आपके नंबर को बदल सकता है, आपके माता पिता के सम्मान को और आपके सम्मान को एक ऊंचा लेवल पर जा सकता है। और पढ़ाई में जुट जाइए। जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है, वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे कल शाम 6 बजे।